हरियाणा की सियासत सीरीज में आज हम आपको जानकारी देंगे इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में। 1998 में इंडियन नेशनल लोकदल अस्तित्व में आई। इससे पहले चौधरी देवीलाल ने करीब आधा दर्जन सियासी दलों में रहकर सियासत की। साल 1970 में चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस से किनारा कर कुछ समय तक फ्रीलांस राजनीति की। 1974 में रोड़ी से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। इसके बाद 1970 में चौधरी देवीलाल जनता पार्टी से जुड़ गए। 1982 में चौधरी चरण सिंह के लोकदल में चले गए। 1991 में समता पार्टी के जरिए सियासत की। 1998 में ही हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल यानी हलोदरा का गठन किया और लोकसभा का चुनाव लड़ा। 1998 में हलोदरा के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो का गठन किया। आज के इस वीडियो में चौधरी देवीलाल और इनेलो की कहानी पर एक नजर। इंडियन नेशनल लोकदल निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति में एक प्रभावी क्षेत्रीय दल के रूप में आज भी वजूद में है। दरअसल चौधरी देवीलाल ने अपनी शुरुआती राजनीति कांग्रेस में रहकर ही की थी। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ। वे विद्यार्थी जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त सक्रिय हो गए थे। साल 1938 में उन्होंने अपने भाई साहिब राम को सिरसा उपचुनाव से जीत दिलवाई। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव सिरसा से लड़ा और विधायक चुने गए। वे प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव रहे और 1956 से लेकर 1958 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चौधरी देवीलाल 1970 से लेकर 1979 और 1987 से लेकर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। साल 1952 में वे संयुक्त पंजाब के समय 1952 में सिरसा से जबकि 1962 में डबवाली से विधायक चुने गए। वे 1958 में सिरसा, 1974 में रोड़ी और 1985 में महम का उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। इसके अलावा 1970 में भट्टू, 1982 और 1987 में महम से विधायक रहे। वे 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। साल 1979 में उन्होंने राजस्थान के सीकर, पंजाब के फिरोजपुर और हरियाणा के रोहतक से संसदीय चुनाव लड़ा और रोहतक व सीकर का चुनाव जीता। दरअसल काफी समय तक कांग्रेस की सियासत करने के बाद देवीलाल ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। जब साल 1968 में चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, तभी से देवीलाल कांग्रेस से असहज महसूस कर रहे थे। 1970 में देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ दी। पहले एक मंच बनाया, उसके बाद देवीलाल जनता पार्टी के संग जुड़ गए। जनता पार्टी ने 1970 के चुनाव में 90 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की। चौधरी देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1982 में देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह के लोकदल को चुना। 1982 और 1987 के चुनाव लोकदल से लड़े। 1987 में सरकार बनाई। 1991 का चुनाव जनता पार्टी से लड़ा तो 1996 में समता पार्टी से। बीच में हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल भी बनाया गया। 1970 से लेकर 21 साल तक 1998 में आकर इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म हुआ। इसके बाद से इनेलो का वजूद आज भी बना हुआ है। इनेलो में 7 अक्टूबर 2018 को गोहाना रैली में दरार की नींव पड़ी और उसके बाद इनेलो से अलग होकर देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। साल 1999 से लेकर 2005 तक इनेलो सत्ता में रही। 2000 के चुनाव में पार्टी ने 47 तो 2005 के चुनाव में 9 सीटों पर जीत दर्ज की। 2009 में 31 सीटों पर जीत मिली तो 2014 में 19 सीटें जीती। 2019 के चुनाव में इनेलो को महज 1 ही सीट मिली और उसका मत प्रतिशत भी 2.44 रह गया। संसदीय चुनावों में अनेक मौकों पर देवीलाल के दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। साल 1970 में देवीलाल ने भारतीय लोकदल के बैनर तले संसदीय चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज की। 1980 में जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली। 1984 में देवीलाल ने लोकदल को चुना। 19.1% वोट मिले। 1989 के चुनाव में जनता दल बैनर था। जनता दल ने 38.03% मत लिए। 1991 के चुनाव में जनता दल को 12.49% वोट मिले। इसके बाद 1996 में हुए चुनाव में देवीलाल ने समता पार्टी से प्रत्याशी मैदान में उतारे। 19% वोट मिले।
साल 1998 में देवीलाल ने हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल बनाया। 7 में से 25.9% मतों के साथ 4 सीटों पर जीत हासिल की। 1999 के लोकसभा चुनाव में कारगिल युद्ध का बड़ा असर था। भाजपा और इनेलो को 1999 के चुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत मिली। 2004 के चुनाव में पार्टी को 22.43% वोट मिले, पर एक भी सीट पर जीत नहीं सकी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इनेलो का खाता नहीं खुला और 2014 में इनेलो ने हिसार और सिरसा 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 के संसदीय चुनाव में इनेलो 1.89% वोट पर सिमट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।